अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज दाढ़ी के मौजू पर दूसरी वीडियो आपके सामने पेश है कि जवान दाढ़ी नहीं रखता, उसकी सोच और होती है, उसके मामलात ज़रा और होते हैं। जवानी का एक अलग अंदाज होता है। इंसान अपनी खूबसूरती के मयार को बदल लेता है। जो खुदा ने खूबसूरत बनाया है उसमें तब्दीली वाक़या करके वो अपने आप को ज़्यादा हसीन और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता रहता है। दाढ़ी साफ कर देता है, अपने दोस्तों की महफिल ऐसी मिलती है, अपना रुझान कुछ ऐसे होता है। जहाँ कॉलेज में जाता है वहाँ पर किसी ने नहीं रखी तो वो भी नहीं रखता, जहाँ ऑफिस में जाता है वहाँ पे किसी ने नहीं रखी तो वो भी नहीं रखता। तो एक बज़ाहिर हकीकत में ये गुनाह तो है, हराम तो है, लेकिन एक उनके पास वजह होती है कि हम दाढ़ी इसलिए करते हैं, इसको क्यों ख़त्म करते हैं। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात वो करते हैं। मगर देखने में ये आता है कि बुजुर्ग अफराद, इंतहाई अदब के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अल्फाज इससे बेहतर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिले कि जिनकी अपनी टांगें कब्र में हैं वो भी शेव करवाते हैं, वो भी दाढ़ी मुंडवाते हैं। अब उन्होंने कौन सी खूबसूरती में इजाफा करना है, या वो कौन से मामलात में चाहते हैं कि अगर मेरी दाढ़ी नहीं होगी तो अब मुझे वहां पर एंटर होने दिया जाएगा, या कोई मेरी तरफ तब तवज्जो करेगी जब मेरी दाढ़ी नहीं होगी। ना ऐसी ख्वाहिशें बुढ़ापे में रहती हैं, ना ऐसी ताकतें बुढ़ापे में रहती हैं, मगर फिर भी ये जो आदत पड़ जाती है ना चेहरे को साफ रखने वाली, दाढ़ी मुंडवाने वाली, ये बुढ़ापे में जो लोग करते हैं, यहाँ तक मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन मिलते हैं कि जिसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी आ जाती है, जिसके सर पे चेहरे पर सफ़ेद बाल आ जाते हैं, तो वो पैगाम होता है इज़राइल की आमद का। मासूमीन की रवायात से यहाँ तक मिलता है कि ये वो तीर है मौत का, सफ़ेद बाल, जो तीर छोड़ दिया गया है और इसने कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त निशाने पर आकर लगना ही है। मगर फिर भी देखा गया है कि नज़र कमज़ोर है, हाथ कांपते हैं, मगर फिर भी वो किसी नाई को बुलवा के अपने घर में जाके या अपने घर से उसकी दुकान पे पहुंचकर अपने मामलात ये करवाते रहते हैं। और याद रखें कि ये उनके लिए भी वैसे ही हराम है जैसे हर एक के लिए। उनके उनके बुढ़ापे में आके कोई रियायत नहीं। खुदा इरशाद फरमाता है कि जब इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं तो मुझे उस पर उसके नामा अमाल में गुनाह लिखते हुए हया आती है। किस कदर ये सोचने वाला लम्हा है बुजुर्गों के लिए कि अगर मेरे बाल सफेद हो चुके हैं दाढ़ी के, सर के, तो खुदा मेरे साथ मामलात करने में हया से काम लेता है। और मैं अपनी जगह पर इतना बेहया हो चुका हूं कि दाढ़ी के बाल मेरे सफेद हो चुके हैं, खुदा की मासियत करते हुए मुझे हया नहीं आती, गुनाह करते हुए मुझे हया नहीं आती। इसी तरीके से साइंस क्या कहती है, दाढ़ी रखने के फायदे क्या हैं, और मासूमीन अलैहिस्सलाम दाढ़ी रखने के फायदे क्या बयान फरमाते हैं, दाढ़ी मुंडवाने के नुकसानात क्या हैं। तो दाढ़ी रखने के फायदों में जो साइंस की रूह से भी है कि जिस चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके चेहरे पर दाने कम निकलते हैं, दाने वगैरह नहीं निकलते, मुंह खराब नहीं होता, उसके चेहरे पे दाने कम निकलते हैं। और साइंस कहती है दाढ़ी दांतों को मजबूत करती है। और मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दाढ़ी में कंघा करने से दांत मजबूत होते हैं। अकल बढ़ती है जब कोई इंसान अपनी दाढ़ी में कंघा करता है। जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी में जब कंघा करते थे तो 40 मरतबा नीचे से करते थे और 7 मरतबा ऊपर से कंघा करते थे। जो शख्स ऐसे करे कि 40 मरतबा नीचे से और 7 मरतबा ऊपर से कंघा करे,
40 दिन रसूल खुदा फरमाते हैं कि उसके करीब शैतान नहीं आता। उसकी अकल बढ़ती है जो अपनी दाढ़ी में कंघा करता है। और सबसे बड़ी बात कि जो दाढ़ी रखे हुए होता है वो दीनदार तबकों में काबिल इज्जत कहलाया जाता है। और इसके बरक्स जिनकी दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी नहीं रखते, सबसे पहले तो उनका ये अमल जो है वो मुसलसल उन्हें गुनाह उनके नामा अमाल में लिखा जाता रहता है। अब वो दाढ़ी अपनी मर्जी से ना रखे या अपने घर वालों के कहने पर ना रखे, मसलन वालदा को अच्छा नहीं लगता, या बहन भाइयों को पसंद नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है, या जोजा पसंद नहीं करती, तो ये तमाम वो मामलात हैं कि दाढ़ी मुंडवाने वाला तो गुनाहगार है ही है, लेकिन वो अमल जो हम करवा रहे हैं उससे दाढ़ी मुंडवाने का, कि वो हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, एक मुसलसल गुनाह हमारे नामा अमाल में दर्ज किया जा रहा है। और इसके बरक्स बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम किसी को दाढ़ी की तरगीब देते हैं, दाढ़ी रखवाते हैं, तो दाढ़ी रखता कोई है, हमारे उसको तबलीग करने से, हमारे उसे समझाने से और कायल करने से अगर वो दाढ़ी रख लेता है तो वो उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, जिस तरीके से सदका जारिया का सवाब हर वक्त नामा अमाल में दर्ज होता रहता है, इसी तरीके से इसका सवाब भी नामा अमाल में दर्ज होता रहता है। बहुत बड़े आलिम दीन उन्होंने बाकायदा रिसर्च की कि अगर 15 साल का लड़का हो गया, उसके चेहरे पे दाढ़ी आई और उसने उसको मंडवाना शुरू कर दिया और 55 साल की उम्र तक उसने 3350 घंटे दाढ़ी को मंडवाने पे सर्फ किए अपनी जिंदगी के। कितना टाइम बर्बाद किया हराम काम के लिए। और इसी तरीके से पैसों का ज़या, जो उसकी क्रीम है, जो उसका ब्लेड है, जो उसके लोशन है, जो खरीदना है, पैसों का ज़िया भी इस चीज़ से। और सबसे बड़ी बात है कि बगैर दाढ़ी वाले की अदालत ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर बाज़ मराजे तो ये फरमाते, यहाँ तक फरमाया है कि बगैर दाढ़ी वाले की गीबत भी हलाल हो जाती है, सवाए आयतुल्लाह उज़्मा अली हुसैनी सिस्तानी के, कि बगैर दाढ़ी वाले की गीबत भी करेगा तो वो कोई बंदा गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि वो सरेआम एक गुनाह में मुब्तला है, खुदा की मासीयत, मोहम्मद और आले मोहम्मद सलाम की फरमान की नफी कर रहा है। तो इस चीज को देखते हुए कि इंसान को चाहिए कि अपने आप को अगर आदिल कहलवाना चाहता है, यहां तक कि आप जितने परहेजगार हैं, अपनी रातें जो हैं वो इबादत में गुजारते हैं, अपने दिन रोजों से गुजारते हैं, लेकिन आप बारिश नहीं हैं, तो आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप अदालत के पैमाने पे पूरे उतरें, आप किसी की गवाही के लिए काबिल एतमाद हो जाएं, या मुसल्ला इमामत पर कभी आपको जगह मिल सके। अब वो दूसरा सवाल जिसका मैंने गुज़िश्ता अपने दाढ़ी वाले क्लिप में जिक्र किया था कि कुरान मजीद में दाढ़ी किधर, कुरान में दाढ़ी का हुक्म कहाँ है, कुरान में दाढ़ी दिखाएंगे तो हम रखेंगे। तो जितने बाजीरत और बाबसीरत अफराद मुझे सुन रहे हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, ये वो मसले मसाइल हैं कि बाकायदा जरूरी नहीं कि इसको खवातीन में जिक्र ना किया जाए कि ये दाढ़ी का मसला मर्दों के साथ है, औरतों को ना बताएं। कितनी ही औरतों की वजह से मर्द दाढ़ी नहीं रखते, और कितनी ही औरतें जो हैं दाढ़ी रखने का सबब बन सकती हैं किसी मर्द के लिए, और इस हराम काम में मुब्तला भी कर सकती हैं और इस हराम काम से महफूज भी कर सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर खवातीन के मखसूस मसाइल को मर्दों के साथ डिस्कस किया जाए कि अगर कोई खातून किसी चीज पर अमल नहीं कर रही या उसने नहीं सुना, तो उसके मर्द, बाप, भाई, शोहर उसको उस चीजों पर अमल का कायल कर सके, अमल करवा सके। और अगर हम नहीं करते, अपनी खवातीन को पर्दे का हुक्म नहीं देते, उनके जो जरूरी मसाइल हैं उनकी तरफ हम देख रहे हैं कि मुतवज्जो नहीं, हम मुतवज्जो नहीं करते, मर्द दाढ़ी नहीं रख रहा, खातून उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं, तो इसलिए औरत को नहीं छोड़ा जाएगा या इसलिए मर्द को नहीं छोड़ा जाएगा कि इसका ताल्लुक इन मसाइल से नहीं था। वो जो मेरे जेर कफालत हैं, वो मर्द हैं या औरतें हैं, उनके जितने मसाइल हैं वो मेरे जिम्मे हैं, उनको समझाना, उनको बताना, उनको तरगीब देना, उनको इस पर कायल करना। अब यहां पर जितने माए बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग ये सुन रहे हैं, तो ये सवाल गौर से सुने कि दाढ़ी कुरान में कहाँ है, कुरान में होगी तो हम दाढ़ी रखेंगे, कुरान में नहीं मिलेगी तो नहीं रखेंगे। कितने ही मामलात हैं
جو قرآن سے ثابت کرنا، اگر کسی کو کہا جائے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اسے قرآن سے ثابت کریں تو وہ مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے یقیناً سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ داڑھی کی اہمیت کیا ہے؟ منکر و نکیر کے سوالوں کو ساکت کر دیتی ہے قبر کے اندر داڑھی۔ جب منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے قبر میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو وہ دونوں کہتے ہیں یک زباں ہو کے کہ اس سے تو سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں بنتی، اس سے تو سوال کرنا ہی نہیں بنتا، اس کے چہرے پہ تو پہلے ہی دین کا نور نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ تو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب میں مروں تو میری شیو کر کے تو پھر دفن کریں، تو نہ جانے ان کے پھر معاملات قبر کے اندر کیسے ہوں گے۔ اب جو افراد قرآن کی ضد کرتے ہیں کہ قرآن میں ہوگا تو کریں گے، تو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کو لوگوں نے قرآن سے جدا کر دیا، جو ان کی ذاتوں کو چھوڑ کے قرآن کے اندر داڑھی تلاش کرتے ہیں۔ جب پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول دیں وہ لے لو، جو جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو، یہ جو قرآن سے ڈھونڈتے ہیں اور آل محمد کے فرمان کو نہیں دیکھتے، مان لیں کہ وہ ان کو ناطق قرآن جانتے ہی نہیں، ان کو آل محمد علیہ السلام کو ناطق قرآن مانتے ہی نہیں۔ اگر ان کی ذات مقدسہ کو ناطق قرآن مانتے ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ قرآن میں دکھائیں، جو آل محمد علیہ السلام نے زندگی عمل کیا ہے وہی قرآن ہے۔ کس معصوم امام کی داڑھی نے یا کس معصوم امام نے داڑھی کو پسند نہیں کیا یا کس معصوم امام نے بارش کی توہین کی ہے؟ پھر قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے۔ تو انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے معذرت کرتا ہوں، اس کی مثال ویسی ہی ہے جب کبھی کسی نے کہا تھا جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر کہ مجھے کاغذ قلم لا کے دو، میں تمہیں نجات کا نسخہ لکھ کے دیتا ہوں، تو کسی نے بآواز بلند کہا تھا کہ کوئی نسخے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کاغذ قلم نہیں دیا جائے گا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو قرآن میں ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، بس وہی کافی ہے، ہمیں نہ رسول کا فرمان چاہیے نہ ان سے کوئی ہدایت چاہیے۔ جب کسی مجلس میں کسی تقریر میں ذکر کیا جاتا ہے پھر تو بڑے بازو بلند کر کر کے اس پہ تان و تشنی کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو پھر قرآن سامنے آ جاتا ہے۔ جو رسول خدا نے کر دیا، جو مولا علی علیہ السلام نے کر دیا، جو محمد اور آل محمد علیہ السلام نے دکھا دیا، وہی قرآن ہے، وہی حقیقت میں خدا کا حکم ہے۔ جب ان کی زبان سے کوئی فرمان سن لو تو پھر اس کو قرآن میں ڈھونڈتے نہ رہو، قرآن میں تلاش کرتے نہ رہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اگر کسی کی داڑھی کو پسند کیا ہے تو وہ بھی حکم خدا سے پسند کیا ہے، کسی کی تعریف کی ہے تو وہ بھی حکم خدا سے کی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔